अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ़ नुसरत शेख। मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने फ़र्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में की हूँ, जो आपने बखूबी जो है लिसनिंग कर लिया होगा, सुन लिया होगा। अब देखिए इस वीडियो में मैं लाइन बाय लाइन आपको जो है उर्दू में इसका बिल्कुल ट्रांसलेशन कर कर बताती हूँ, जो इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। ये पोएम में जो है पोएट क्या बता रहा है, इस पोएम में पोएट ने जो है ट्रू फ्रीडम के बारे में बताया है कि इंसान का ट्रू फ्रीडम क्या है। विटमैन, वॉल्ट विटमैन। देखिए, अ फूड एंड लाइट सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, अ फूड एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। ओपन रोड आपको सभी को पता है, ओपन रोड यानी खुली सड़क। लाइट हार्टेड कहाँ जाता है, खुशी के साथ। अफूट यानी एक कदम। पोइट क्या कह रहा है, अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। मैंने जो है मैंने खुली सड़क में अपना कदम जो है आगे बढ़ा लिया हूँ, या मैं अपना कदम आगे लेता हूँ। कहाँ पर, खुली सड़क में। यहाँ पे ओपन रोड किसके लिए सिंबलाइज किया गया है, ओपन रोड कहा गया है द वे ऑफ लाइफ। ओपन रोड यानी खुली सड़क नहीं, जिसे आप कहेंगे सड़क पर सड़क का रास्ता नहीं, बल्कि हम इसे कहेंगे ज़िंदगी का रास्ता, लाइफ का रास्ता, अ वे ऑफ लाइफ। तो पोएट किसके लिए निकल चुका है, एक कदम आगे ले लिया है पोएट ने, बिल्कुल खुशदिली के साथ, लाइट हार्टेड होकर, बिल्कुल खुशदिली के साथ पोएट निकल चुका है अपनी जर्नी के लिए। हाँ, बिल्कुल कदम आगे बढ़ा दिया है पोएट ने। और फिर पोएट सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, हेल्थी फ्री एंड वर्ल्ड बिफोर, हेल्थी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। और मैं जो है, ये जो ओपन रोड है ये कैसा है, बिल्कुल भी हेल्थी है मेरे लिए, बिल्कुल फ्री है। फ्री क्या है, फ्री किस लिए है, एनी ऑब्स्टेकल्स, यानी कोई भी इसमें मेरे लिए कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और जो ये रोड मेरे लिए कैसा है, बिल्कुल ओपन रोड है। ज़िंदगी का जो रास्ता है मेरे लिए बिल्कुल ओपन है, हेल्थी है, फ्रेश है। और मैं इस रोड पर जो है अपनी ज़िंदगी के सफ़र के लिए, नई जर्नी के लिए निकल चुका हूँ इस खुले हुए रास्ते पर। थर्ड लाइन देखिए, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज़। और इसी तरह पोइट क्या कह रहा है, ये जो पाथ है, पाथ कहाँ जाता है, लॉन्ग ब्राउन पाथ, ये रास्ता है, ये पाथ जो है, ये रास्ता, ये वे मुझे जहाँ पर ले जाना चाहेगा, जहाँ पर भी मुझे ले जाना चाहता है वो, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं वहीं पर जाना चाहूँगा। ये रास्ता मुझे जहाँ भी लेकर जाएगा, मैं इस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं इस रास्ते पर ही चला जाऊँगा। इसीलिए तो मैंने ये रास्ते को क्या किया है, चूज़ किया है, सिलेक्ट किया है, और ये रास्ते पर मैं बिल्कुल फ्री हूँ। नेक्स्ट देखिए, हैंसफोर्थ कहाँ जाता है, इसीलिए। हैंसफोर्थ, देयरफॉर, इसीलिए। हैंसफोर्थ के मानी होते हैं इसीलिए। आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून आपको पता है, गुड फॉर्च्यून कहा जाता है अच्छी किस्मत। हैंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून। और इसी तरह पोइट इस लाइन में क्या कह रहा है, इसीलिए जो है मैं अच्छी किस्मत नहीं मांगता। ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं कि हम अच्छी और बुरी किस्मत के लिए दुआएं किससे करते हैं, प्रे किससे करते हैं, गॉड से, खुदा से। और इसीलिए राइटर क्या कह रहा है, इसीलिए पोइट क्या कह रहा है, मैं मेरी अच्छी किस्मत के लिए प्रे नहीं करता हूँ। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, मैं कभी भी मेरी अच्छी किस्मत के लिए प्रे नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी किस्मत बना सकता हूँ। और वो पोइट क्या कह रहा है, मैं खुद अपनी किस्मत बनाऊँगा, मैं मेहनत करके, आगे बढ़ के, ज़िंदगी में फ्री रह के मैं अपनी किस्मत बनाऊँगा, और मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे हर चीज़ अवेलेबल है, और मैं जो है इसके लिए गॉड से प्रे नहीं करता हूँ कि मुझे वो गुड फॉर्च्यून दे।
और ये जो रास्ता जो है, ये जो रास्ता मैंने चूज़ किया है, ये जो रास्ता मैंने सेलेक्ट किया है, ये रास्ता मुझे जहाँ भी लेकर जाएगा, मैं इस रास्ते के पर निकल चुका हूँ और मैं ये रास्ते के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर चुका हूँ और ये रास्ता मुझे जहाँ भी लेकर जाएगा मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, henceforth, इसीलिए आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग। देखिए विम्पर के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है, मेक अ सीरियस ऑफ लो वीक एंड सैड क्राइज स्पेशली विथ फियर एंड पेन। अब देखिए राइटर क्या कह रहा है, विम्पर में सभी वर्ड आ जाते हैं। हमको कोई थोड़ी सी भी दुख तकलीफ़ या सैडनेस आती है हमारी लाइफ में तो हम कितने रोने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम जो है क्राई करते हैं, रोते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, हमारा दिल दुख जाता है। तो राइटर क्या कह रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब कोई भी दुख नहीं है और मैं अब विम्पर नो मोर, और मैं किसी भी बात से अब बिल्कुल भी रोता नहीं हूँ। चाहे मेरी ज़िंदगी में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, कितनी भी जो है दुश्वारियाँ आए, लेकिन मैं कभी नहीं रोऊंगा। अब मैंने अपने आप को जो है मजबूत बना लिया हूँ और इसीलिए मैं जो है इन सब बातों से नहीं रोता हूँ। कितना भी पेन हो मुझे, कितना भी दर्द हो, कितना भी मैं सैड हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को जो है, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी रोऊंगा नहीं। पोस्टपोन नो मोर, आप समझते हैं पोस्टपोन किसे कहा जाता है? पोस्टपोन करना यानी आज का काम कल पर डाल देना। कोई काम पोस्टपोन हो जाता है, आपने ये वर्ड सुने होंगे। तो राइटर क्या कह रहा है, मैं जो है पोइट क्या कह रहा है, मैं अपना जो भी काम है कभी पोस्टपोन नहीं करता हूँ, आज का काम कल पर नहीं टालता हूँ। जब भी मुझे करना है उसी वक्त मैं अपना काम कंप्लीट कर लेता हूँ और मुझे इसके लिए नीड नथिंग, नीड यानी ज़रूरत की, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं चाहिए मेरी लाइफ में कि वो मेरा काम पूरा करे या वो मुझे खुशी दे या वो मुझे हंसाए। मैं खुद अपनी जर्नी पर, अपने सफ़र के लिए निकल चुका हूँ, ऐसा राइटर का कहना है। और मैं अपने कोई भी काम को जो है कल पर नहीं टालता हूँ और मेरी ज़िंदगी में नीड नथिंग के मानी यहाँ ये लिए गए हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही मुझे किसी चीज़ का लालच है और ना ही मैं किसी चीज़ का लालची हूँ कि ये मुझे चीज़ मिले। और मैं अपने आप को जो है बहुत ही अच्छा समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ। नेक्स्ट देखिए, डन विथ इंडोर कंप्लेन, लाइब्रेरीज, क्यूरियस क्रिटिसिज्म। इंडोर कंप्लेन, मुझे जो है कोई भी चीज़ से मैं मज़बूत हूँ और मुझे जो है किसी भी कंप्लेन नहीं है, मुझे किसी से भी कंप्लेन, कुछ भी शिकायत नहीं है। मैंने सबसे कंप्लेन करना छोड़ दिया है। जैसे लाइब्रेरीज़ की यहाँ पर क्या दिया गया है, एग्जांपल दी गई है। लाइब्रेरी आपने देखे होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप की किताबें होती है। उसी तरह राइटर क्या कह रहा है, मुझे जो है मुझे ज़िंदगी में जैसे लाइब्रेरी में अलग अलग किताबें होती है, वैसे ही मेरे अंदर कोई भी अलग अलग इमोशन अब बाकी नहीं रहे, कोई भी चाहत बाकी नहीं रही। देखिए क्यूरियस का मानी दिए गए कंप्लेनिंग, शोइंग दैट वन इज़ इरिटेड। और मुझे जो है किसी से कोई कंप्लेन नहीं है और मैं ना ही किसी से कोई कंप्लेन करता हूँ कि किसी की कोई शिकायत करता हूँ। मुझे किससे कोई भी जो है बुराई नहीं है। मैं सबके लिए, मेरा दिल कैसा है, बिल्कुल अच्छा है और मैं अपने दिल में कोई नए नए इमोशंस भी नहीं रखता हूँ। मैंने ये सब छोड़ दिया है। क्रिटिसिज्म कहा जाता है, देखिए अपोजिट, किसके अपोज में कोई क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म करना किसी को, अपने अपोजिट लोग को जो है अपोज में बातें करना जिसे कहा जाता है। तो पोइट क्या कह रहा है, मैंने किसी के बारे में मैं ना अपोजिट बातें करता हूँ और ना ही जो है मुझे किसी की ज़रूरत है। मैं अपना सेल्फ हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल द ओपन रोड। मैं मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। और कंटेंट कहा जाता है मुतमईन, खुश, सेटिस्फाइड, बहुत खुश होना। मैं कंटेंट हूँ। आई ट्रेवल द ओपन रोड, और इसी तरह से जो है मैं ओपन रोड में अपना रास्ता तय कर रहा हूँ।
द अर्थ दैट इज़ सफिशियंट। और ये अर्थ ही मेरी ज़िंदगी के लिए सफिशियंट है, सेटिस्फाइड है। मैं इस अर्थ में ही बहुत ही खुश हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्सल्टेशंस एनी नियरर। और इसी तरह पोइट क्या कह रहा है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? कॉन्सल्टेशंस के लिए। कॉन्सल्टेशंस के मानी देखिए यहाँ पर दिए गए, इन दिस कंटेंट्स फेट डेस्टिनी या इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि इसमें ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर या कॉलेज प्रोफेसर, कॉलेज टीचर्स। तो मुझे ऐसे लोगों की कंसल्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। राइटर यहाँ पर क्या कह रहा है, जैसे चाँद सितारे आसमान में ही हैं तो वो वहीं पर अच्छे लगते हैं, और आसमान और चाँद सितारे जो जहाँ पर है उसकी जगह पे वो वहीं पर अच्छे लगते हैं। इसी तरह किस्मत जो भी हो, डेस्टिनी, फेट, किस्मत इंसान की जो भी हो, वो जैसी है वैसी ही अच्छी लगती है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे जो है ज़िंदगी में मुझे कोई रास्ता बताए, कि मैं ज़िंदगी के रास्ते पर चलकर खुद ये सब चीज़ें सीख सकता हूँ, सेल्फ अपना। और वो चीज़ें जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, मैं खुद अपनी ज़िंदगी के रास्ते से खुद सीख लूँगा। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? ट्रू हैप्पीनेस है और फ्रीडम है। ये तमाम चीज़ें जो है स्कूल में नहीं सिखाई जाती, और वो मैं जो है ज़िंदगी के रास्ते से ही सीख लूँगा। तो इसी तरह राइटर क्या कह रहा है, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, यानी कि जो चीज़ जहाँ है वो वहीं पर ही अच्छी लगती है। चाँद सितारे आसमान पर है तो वो आसमान पर ही अच्छे लगेंगे, और इसी तरह जो चीज़ें जहाँ पर है वो वहीं पर अच्छी लगती है। नेक्स्ट देखिए, आई नो द सूफीज़ फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। सूफीज़ कहा जाता है इनफ। और इसी तरह राइटर क्या कह रहा है, ये चीज़ें जहाँ है वही इनफ है, और ये चीज़ों की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे ये चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मैं जो भी हूँ मैं अपने मसलों को ख़ुद हल करने वाला हूँ, और मैं ज़िंदगी से तमाम चीज़ें सीखता हूँ। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। और स्टिल हियर मैं मेरे साथ स्टिल अब भी मैं जा रहा हूँ। कैरी यानी कैरी कहा जाता है साथ में लेकर जाना। तो मैं जितने भी मेरे बर्डन हैं, आपको मालूम है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बर्डन होते हैं, फैमिली बर्डन्स होते हैं, और हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई जो है बोझ है, कोई ना कोई मुश्किलात है, बर्डन्स है, तकलीफ़ें हैं जिसे कहेंगे। तो राइटर क्या कह रहा है, मेरे जितने भी ओल्ड बर्डन्स हैं, तो मैं फ्रीडम होकर अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर नहीं निकला हूँ अपनी जर्नी के लिए, बल्कि स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। मैं अपने साथ अपने तमाम बर्डन्स को लेकर जा रहा हूँ। आई कैरी देम, मैं साथ में लेकर जा रहा हूँ। मैन एंड वुमेन आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। ए दुनिया की औरतों और ए दुनिया के आदमी लोग तमाम, यानी ये नौजवानों और औरतों में मेरे बर्डन जो है मेरे साथ लेकर जा रहा हूँ, ना कि छोड़ कर जा रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए, आई स्वेयर कहाँ जाता है? कसम खाना। और इसी तरह पोइट कह रहा है, मैं कसम खाता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। रीड ऑफ कहाँ जाता है? किसी चीज़ से छुटकारा पाना। और इसी तरह से पोइट क्या कह रहा है, मैं कसम खाता हूँ जहाँ पर भी मैं जाऊँगा मेरे साथ मेरे प्रॉब्लम्स लेकर जाऊँगा। मैं कसम खाता हूँ मैं जहाँ पर भी जाऊँगा मेरे प्रॉब्लम्स जो है, ये नामुमकिन है कि मैं मेरे प्रॉब्लम्स को से छुटकारा पा लूँगा, बल्कि मैं मेरे प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर जाऊँगा। नेक्स्ट लास्ट लाइन देखेंगे, आई एम फील्ड विथ देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। और इसी तरह लास्ट लाइन में पोइट क्या कह रहा है, माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि मेरी जो लाइफ है वो कैसी है, आई एम फील्ड विथ देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। वो मेरी जो लाइफ है, या मैं जो हूँ, वो मसाइल से
प्रॉब्लम्स से भरा हुआ है। मैं जो है मसाइल से भरा हुआ है हूँ, और बदले में मैं जो है मेरे पूरे मसालों को भी क्या करूँगा, भर दूँगा। ऐसा लास्ट लाइन में जो है पोएट कह रहा है। आपको जो भी समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए इसमें जो भी वर्ड नए नए आए थे, अ फुट जिसके मानी होते एक कदम, लाइट हार्टेड खुशी के साथ, हेंसफोर्थ कहा जाता है इसीलिए, गुड फॉर्च्यून अच्छी किस्मत, विम्पर कहा जाता है सैड स्पेशली, यानी अपने ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ़ें आती है तो हम बहुत जल्दी डर जाते हैं फियर और पेन की वजह से। ओके। क्यूरियस कहा जाता है शिकायत करने वाला, क्रिटिसाइज़ करना किसी के अपोज में बोलना, किसके अगेंस्ट में बोलना, इट इज़ कॉल्ड क्रिटिसाइज़। कंटेंट कहा जाता है खुश नसीब जिसे कहेंगे मुतमईन बख्श, सफिशिएंट यानी इनफ बस सफिशिएंट। कंसल्ट्रेशन कहा जाता है कंसल्ट्रेशंस का यहाँ पर दिया गया इन्फ्लुएंटेशन ग्रुप ऑफ पीपल जो हमें कुछ सिखाते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर। अब इसी तरह देखिए सूफीस वर्ड यूज़ किया गया है, इसके मानी होते हैं इनफ। कैरी कहा जाता है साथ में ले जाना, स्वेर यानी कसम खाना। टू गेट रीड कहा जाता है किसी चीज़ से छुटकारा पाना। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है डिलीशियस बर्डन कहा जाता है। राइटर पोएट जो है अपने जो भी बर्डन को बहुत ही प्यार से कबूल कर रहा है, डिलीशियस तरीके से प्यार से बहुत ही इत्मीनान से अपने बर्डन्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।